नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। आज डे 8 में हम जानेंगे एफआईआर कंप्लेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन का बेसिक नॉलेज। केसेस कोर्ट में आर्गुमेंट से फेल नहीं होते, केसेस होते हैं फेल जन्म के वक्त मींस एफआईआर कंप्लेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन के टाइम। आज डे 8 पर हम तीन चीजों को समझेंगे जो पूरी लिटिगेशन का डायरेक्शन डिसाइड करती है। एफआईआर कंप्लेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन, अगर यही गलती हो गई तो बाकी पूरी लिटिगेशन सिर्फ डैमेज कंट्रोल होती है। कोर्ट किसी एडवोकेट पर पहले दिन भरोसा नहीं करती है, कोर्ट पहले रिकॉर्ड पर भरोसा करती है और रिकॉर्ड का पहला वर्जन होता है एफआईआर कंप्लेंट कॉज ऑफ एक्शन। ये डॉक्यूमेंट नैरेटिव फिक्स कर देते हैं, इसको लिमिट कर देते हैं और जज का सब्सिडियस में केस को फ्रेम बना देते हैं। बाद में आप जितना भी आर्गू कर लो, कोर्ट अक्सर पूछती है इनिशियल वर्जन में ये बात क्यों नहीं थी। एफआईआर फॉर्म नहीं होता, एफआईआर एक स्टोरी फिक्सिंग डॉक्यूमेंट होता है। पुलिस एफआईआर में वर्ड्स रिकॉर्ड करती है, इमोशंस रिकॉर्ड नहीं करती, क्लैरिफिकेशन रिकॉर्ड नहीं करती, ना ही उसमें एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड करती है। इसलिए एफआईआर में जो लिखा गया है वही प्रोसिक्यूशन को बैकबोन बनता है, वही डिफेंस का अटैक बनता है। एक प्रैक्टिकल बात याद रखिए, एफआईआर में जो छूट गया वो बाद में ऐड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जूनियर एडवोकेट्स एफआईआर के टाइम ये गलती करते हैं, अननेसेसरी लीगल सेक्शन डलवा देना, ओवर डिटेलिंग करना, मोटिव को कंफ्यूज कर देना, टाइम सीक्वेंस क्लियर ना रखना। उसका रिजल्ट क्या होता है? एफआईआर बल्की हो जाती है, एफआईआर पर स्ट्रांग नहीं होती। स्ट्रांग एफआईआर छोटी होती है, क्लियर होती है और कंसिस्टेंट होती है। कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट एफआईआर से ज्यादा डेंजरस होती है। क्यों? क्योंकि कंप्लेंट एडवोकेट के दिमाग से लिखी जाती है। कंप्लेंट में हर लाइन आपके कंट्रोल में होती है, हर एलिगेशन आपकी जिम्मेदारी होती है और हर एक्सग्रेशन आपके खिलाफ जा सकता है। कंप्लेंट का काम होता है पूरी कहानी सुनाना, कोर्ट को यह बताना कि कॉग्निजेंस लेना क्यों बनता है। जो एडवोकेट कंप्लेंट को एफआईआर जैसा लिखता है वो कोर्ट में क्रेडिबिलिटी खो देता है। कॉज ऑफ एक्शन, सिविल लिटिगेशन में सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट होता है कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि मेरे साथ गलत हुआ। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है कौन सा लीगल राइट किस डेट को किस एक्ट से वायलेट हुआ। कोर्ट कॉज ऑफ एक्शन इसलिए पढ़ती है जुडिक्शन डिसाइड करने के लिए, लिमिटेशन चेक करने के लिए और मेंटेबिलिटी टेस्ट करने के लिए। कॉज ऑफ एक्शन यदि वेग है तो पूरा प्लेन वीक हो जाता है। कॉज ऑफ एक्शन की कॉमन मिस्टेक्स, एडवोकेट्स या लॉयर यहां गलती करते हैं। कॉज ऑफ एक्शन में इमोशनल लैंग्वेज लिख देना, लॉन्ग बैकग्राउंड मेंशन कर देना, इररिलेवेंट स्टोरी टाइप कर देना, डेट का कंफ्यूजन क्रिएट कर देना। कोर्ट को ये सब नहीं चाहिए, कोर्ट को चाहिए क्लियर डेट्स, क्लियर एक्ट्स, क्लियर लीगल ब्रीच। इन तीनों का कनेक्शन एफआईआर, कंप्लेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन। अब एक बात इंपॉर्टेंट बात समझिए, एफआईआर, कंप्लेंट और कॉज ऑफ एक्शन ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये तीनों मिलकर एक स्टोरी बनाते हैं, एक लीगल बाउंड्री ड्रॉ करते हैं और एक जज को डायरेक्शन देते हैं। जो एडवोकेट इन तीनों को अलाइन कर देता है सेम सीक्वेंस में, वो केस के स्टार्ट में ही एडवांटेज ले लेता है। इस प्रोग्राम का अप्रोच, इस प्रोग्राम में हम आपको ये नहीं सिखाएंगे कि एफआईआर का फॉर्मेट क्या होता है, एफआईआर में क्या लिखा जाता है। हम सीखेंगे एफआईआर में क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, कंप्लेंट में क्या लिमिटेड रखना है, क्या लिमिटेड नहीं रखना है, कॉज ऑफ एक्शन को सर्जिकल केस कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। क्योंकि लिटिगेशन में बर्थ डॉक्यूमेंट स्ट्रांग हो गया तो बाकी सब मैनेजेबल हो जाता है। और बर्थ डॉक्यूमेंट क्या होता है? एफआईआर, कंप्लेंट या कॉज ऑफ एक्शन, किसी भी केस के बर्थ डॉक्यूमेंट होते हैं। डे 8 के टास्क, जैसा कि हम डेली कुछ टास्क करते हैं तो हमारे डे 8 के टास्क हैं। आज का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक एफआईआर, कंप्लेंट या प्लेंट को ओपनिंग करिए, उठाइए, देखिए ये आइडेंटिफाई कीजिए स्टोरी कहां कंफ्यूज लग रही है आपको, डेट्स कहां अनक्लियर है और एलिगेशन कहां ओवरडन है। फिर एक सेंटेंस लिखिए, अगर मैं जज होता तो मैं सबसे पहले इस प्लेंट या इस एफआईआर या इस कॉज ऑफ एक्शन में क्या क्वेश्चन पूछता। बस कल हम बात करेंगे जुरिडिक्शन, सिविल जुरिडिक्शन और क्रिमिनल जुरिडिक्शन पर, क्योंकि गलत जुरिडिक्शन में सही केस भी डेथ हो जाता है। याद रखिए केस का फ्यूचर उसके जन्म के दिन डिसाइड हो जाता है और जन्म कहां से होता है? एफआईआर से, कंप्लेंट से और कॉज ऑफ एक्शन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
लर्न विद एडवोकेट